तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में इवेल्युएट द फॉलोइंग पे 9 क्वेश्चंस किए थे, 9 क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मैं एनसीईआरटी को जो ऑर्डर है अपने हिसाब से लेके चलूंगा, प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इंक्लूड करता चलूंगा। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हम पहला क्वेश्चन जो है साइन इनवर्स साइन 3π/5, इट इज एग्जाम्पल 10 ऑफ योर टेक्स्ट बुक ओनली। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको सर। साइन इनवर्स साइन 3π/5, π/5 कितना होता है बेटा सर? π/5 होता है 36, 36 इंटू 3 108। तो क्या मैं इसको 3π/5 डायरेक्ट लिख सकता हूं? क्या ये बिलोंग करेगा साइन इनवर्स की रेंज के अंदर? बताएं सर। π/5 होता है 36, π/5 कितना होता है 36, 36 इंटू 3 108। तो सर ये तो बिलोंग नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ठीक करेंगे। ठीक मतलब को टर्मिनल एंगल्स या एलाइड एंगल के थ्रू हम इनको ठीक करेंगे। कैसे? देखिए यहां पर मैं लिखूंगा साइन इनवर्स, साइन मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? पाई -2π/5 ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर है? अब आप जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स, मैं इनवर्स को 1 मिनट के लिए भूल गया हूं, मैं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूं। इनवर्स को मैं 1 मिनट के लिए हाइड कर रहा हूं, स्किप कर रहा हूं। ठीक है, अब आप सोच रहे हो 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा साइन के लिए? सर 180 माइनस थीटा अगर मैं इधर बनाऊं तो 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा सर? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सर ये आंसर तो पॉजिटिव आएगा। एक बात। दूसरी बात, हम कैसे देखते थे 90 का इवन मल्टीपल है, अगर 90 का इवन मल्टीपल है तो फंक्शन रिमेन्स सेम। तो सर साइन क्या रह जाएगा? 2π/5। अब मैं इस पॉजिटिव को भी हटा दूं। ठीक है, अब आप जानते हैं साइन इनवर्स से साइन गेट्स कैंसिल्ड इफ दिस थीटा विद इन द रेंज। तो सर 2π/5, π/5 होता है 36, 36 इंटू 2 72। तो क्या 72 बिलोंग करेगा? हाँ करेगा। तो दैट इज द रीजन 2π/5 इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, चलिए 11 देखते हैं। 11th क्वेश्चन कहता है cos इनवर्स cos 13π/6। बेटा ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम। सर हम डायरेक्ट 13π/6 लिख सकते हैं क्या? अगर ये बिलोंग कर जाए किसको? cos इनवर्स की रेंज। cos इनवर्स की रेंज क्या होती थी? 0, इंक्लूडिंग। क्लियर है? ठीक है, तो अब सर π/6 तो होता है 30 डिग्री, π/6 30 इंटू 13 390। सर इसके अंदर तो ये रेंज में आएगा नहीं। अगेन को टर्मिनल एंगल लगाएंगे। मैंने फिर कहा मैं cos इनवर्स को भूल गया हूं थोड़ी देर के लिए, मैं अंदर की तरफ ध्यान देता हूं। मैंने कहा इसको मैं लिख सकता हूं 2π + π/6। चेक करो, आप एलसीएम ले लो, यू वुड रीच टू द क्वेश्चन, आई मीन यू वुड वेरीफाई द प्रीवियस स्टेप। तो अब आप जानते हैं अब इसको कैसे सॉल्व करें सर। cos इनवर्स cos या 1 मिनट 0 2π 4π, इधर क्या होता है पाई 3π 5π, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई इधर आते हैं और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई लेफ्ट साइड में आते हैं। क्लियर है? तो अब आप खुद बताएं 2π + दिस मीनिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। तो सर आंसर तो पॉजिटिव आएगा। दूसरी बात 2π सर 90 का इवन मल्टीपल है तो फंक्शन रिमेन्स सेम, cos π/6। क्लियर है? 2π मीनिंग होता है 360, 90 का इवन मल्टीपल, 90 इंटू 4 होता है 360। तो सर ये तो इवन मल्टीपल हुआ, तो आंसर क्या है? cos π/6। इसको ओपन करने के बाद इसका को टर्मिनल एंगल हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक, क्लियर है? अब सर ये कैंसिल हो जाएंगे क्या? अब कैंसिल तब होंगे जब π/6 मीनिंग 30 डिग्री रेंज में आएगा। आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। तो π/6 इज द आंसर। क्लियर हो गई? ठीक है, अच्छा इसके बारे में बात कर लेते हैं। सर इसको भी हम इसी तरह से क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं 7π/6। अगर ये बिलोंग करता है रेंज में, रेंज क्या होती है 10 की, π/2 नेगेटिव π/2 और π/2 के बीच में, इन बिटवीन, यहां पर इंक्लूडिंग, फ्रॉम दिस टू दिस, इसमें बिटवीन -π/2 टू π/2 बिटवीन। तो सर ये तो आएगा नहीं। ये कितना होता है 30 इंटू 7 210, ये 90 है -90 है, तो अगेन रेंज में नहीं आया। तो फिर से हम क्या करेंगे? को टर्मिनल एंगल लगाएंगे, tan इनवर्स 10। इसको हम कैसे लिख सकते हैं सर? पाई + π/6। यहां पर आप बड़ा ब्रैकेट लगाया करें जिसको हम क्लोज्ड इंटरवल भी बोलते हैं। क्लियर है? अगर जब भी याद रखें आप तो कैसे करें सर। अब हम फिर से, अब आप यहां पर फिर क्वाड्रेंट का यूज करें। आप बताएं कि 180 + थीटा
कौन सा क्वाड्रेंट है 180 प्लस थीटा, मतलब सर थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पर पाई होता है, यहाँ जीरो होता है। मैंने बताया यहाँ पर इवन मल्टीपल ऑफ पाई आते हैं, यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आते हैं। क्लियर है? पाई प्लस पाई बाय 6 थर्ड क्वाड्रेंट 10 तो सर पॉजिटिव, ठीक है। 90 का इवन मल्टीपल, फंक्शन रिमेन्स सेम, तो क्या आएगा टेंजेंट ऑफ पाई बाय 6। क्लियर है? तो क्या सर अब कैंसिल हो जाएंगे? कैंसिल तब होंगे जब थीटा रेंज में होगा, है? हाँ जी है। तो आंसर क्या होगा पाई बाय 6। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। कहते हैं cos इनवर्स cos ऑफ -640 डिग्री, cos इनवर्स cos -640 डिग्री। तो आप अच्छे से जानते हैं सर ये तो इन्वर्टिबल फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्री है, राइट? तो हम एक मिनट के लिए cos इनवर्स cos ऑफ -640 को मैं क्या लिख सकता हूं? cos ऑफ 640 डिग्री। वाई? बिकॉज हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। एक बात क्लियर हो गई है, ठीक है? अब ध्यान से समझिएगा बेटा, इसको दो तरीके से किया जा सकता है। चलो मैं दोनों तरीके से बताने की कोशिश करता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। मैं यहां पर जानता हूं कि cos इनवर्स से cos कैंसिल कर दूं। cos इनवर्स से cos कैंसिल कब होगा? जब थीटा रेंज में होगा। क्या 640 डिग्री बिलोंग करेगा cos इनवर्स की रेंज को? सर नहीं करेगा। तो ये तो को टर्मिनल एंगल का फिर केस आ गया कि हमें को टर्मिनल एंगल से इसको ठीक करना है। कैसे करेंगे? देखिए, आप इसको लिख सकते हैं cos ऑफ 90 इंटू 8 माइनस 80 डिग्री। 90 इंटू 8 होता है 720, 720 में से 80 माइनस करेंगे तो यू वुड रीच 640। ठीक है? तो अब हम इस पर क्या कर सकते हैं? cos इनवर्स। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहां पर क्वाड्रेंट बनाऊं तो 90 इंटू 8 का मतलब होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है और फोर्थ क्वाड्रेंट ये है, सेकंड और थर्ड। क्लियर है? तो मुझे 90 के 8 क्वाड्रेंट देखने हैं। आप देखिए ये भी 90 का होता है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो 4 क्वाड्रेंट, फिर घूम के आएंगे 8 क्वाड्रेंट। तो 8 क्वाड्रेंट इस लाइन पर आके पूरे होते हैं, राइट? तो 8 में इन क्वाड्रेंट में से 80 डिग्री माइनस करेंगे। इसमें से जब 80 डिग्री माइनस करेंगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट पर ही रह जाएंगे, क्योंकि आपको 80 माइनस करना है। 90 करते तो आप इस लाइन तक आते हैं, 80 पर आप फोर्थ क्वाड्रेंट पर ही रहेंगे। क्लियर है ये बात? अब cos को अगर हम इस क्वाड्रेंट में देखते हैं तो हमें पता लगेगा कि सर इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, cos क्या होता है? पॉजिटिव, तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा। दूसरी बात, 90 का कितना मल्टीपल है? 8, मतलब इवन मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो कौन आएगा? cos ऑफ 80 डिग्री। क्लियर हो गई बात? अब सर ये कब कैंसिल होंगे? जब 80 डिग्री लाए करेगा 0 से पाई के बीच में। यस, तो आप आंसर डायरेक्ट लिखेंगे 80 डिग्री। क्लियर है? एक तरीके से और समझ सकते हैं सर, तो एक तरीके से और समझ सकते हैं कि सर हम 90 इंटू 8 की बजाय अगर इसको छोटा ले ले, cos इनवर्स cos ऑफ 90 इंटू 7 भी तो कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं। 630 प्लस 10 डिग्री, आप ऐसे भी ले सकते थे। तो आप अब लगाएंगे तो 7th क्वाड्रेंट तो सर ये वाला होगा, 4 ये और 5 6 और 7। ठीक है? 7th क्वाड्रेंट आपका यहां पर आएगा प्लस 10, तो यू वुड रीच अगेन टू द 8th क्वाड्रेंट, है ना? 7 प्लस 10, 7 के बाद प्लस समथिंग, तो आप कौन से क्वाड्रेंट पे आ गए? फोर्थ पर, जहां पर cos पॉजिटिव। क्लियर है? अब सर ये 90 का कौन सा मल्टीपल है? ऑड, तो फंक्शन चेंज, तो आप क्या लेंगे यहाँ पे? साइन, कोसाइन चेंज इनटू साइन विद 10 डिग्री। क्लियर है बात? ठीक है? अब फर्दर भी आप इसको दो मेथड से कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं दोनों मेथड अभी भी डिस्कस करता हूं आपसे। देखिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा, यही 12th की खासियत है, कई चीजें चलती हैं यहाँ पे। आप इसको एक बार पहले जो आपने किया हुआ है मैं उसी से करता हूं। सर साइन 10 है, साइन को तो हम ठीक कर सकते हैं। कैसे? मैं साइन को एज इट इज रहने देता हूं और 10 को मैं क्या लिख सकता हूं? 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री। बताओ इसमें कोई गड़बड़ है? अब आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है सर? cos थीटा, cos थीटा। क्या सर अब ये कैंसिल हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। अगर ये थीटा रेंज में है तो आंसर आएगा 80 डिग्री। देख लीजिए, इधर से भी देखें आप, 80 डिग्री ही आंसर आया था। क्लियर है? अगर मैं बात करूं 12th की, ये तो मैंने 11th बेस पे बताया, 10th बेस पे बताया, अब 12th की बात करें तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ ली है पिछली क्लास में, साइन इनवर्स x प्लस
कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। इनवर्स की प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली है, तो आप ये समझ के चलें, ये कोस इनवर्स एक्स है मेरे पास। ये क्या है? कोस इनवर्स एक्स। तो मैं इस क्वांटिटी को कैसे लिख सकता हूं? कोस इनवर्स एक्स को पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। में यहां पर क्या लिख सकता हूं? पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स साइन ऑफ 10 ऐसे लिख सकता हूं मैं। क्यों? कोस इनवर्स एक्स को मैं अगर अकेला करूंगा इधर तो क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो एक्स जो भी होगा, मैंने अगर इसी को एक्स लिया है तो ये एक्स इधर आ जाएगा। क्लियर है? अब सर ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएंगे क्या? साइन इनवर्स से साइन तब कैंसिल होंगे जब ये 10 साइन की रेंज में आएगा, और साइन की रेंज क्या होती है? क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो सर 10 डिग्री तो आएगा, माइनस 90 टू 90। अच्छा, मैं इसको भी रेडियन से डिग्री में ले लेता हूं। 90 ये कैंसिल, 10 डिग्री तो कितना आ गया सर? फिर से 80 डिग्री। चेक। क्लियर हो रही है बात? आप कितने भी तरीके से देखिए कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं वाला क्वेश्चन अगेन। क्या मैं 10 इनवर्स से 10 कैंसिल कर सकता हूं? सर नहीं। क्यों? 5 पाई बाय 6। क्या 5 पाई बाय 6 बिलोंग करेगा नेगेटिव पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक? इन दोनों के बीच में? सर नहीं, क्योंकि पाई बाय 6 होता है 30 इंटू 5 150 तो इसमें आएगा ही नहीं। तो आप इसको डायरेक्ट कैंसिल भी नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे सर? को टर्मिनल एंगल का यूज करेंगे, टेंजेंट ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6। क्लियर है? तो अब सर इसको को टर्मिनल एंगल की सहायता 180 माइनस थीटा। देखिए 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट सर? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में 10 नेगेटिव, और 90 का कौन सा मल्टीपल है? इवन। तो फंक्शन रिमेन्स सेम, 10 पाई बाय 6। और आपको मैंने स्टार्टिंग में एक्सरसाइज 2.1 भी बताया था, tan इनवर्स माइनस थीटा कैन बी रिटन एज माइनस tan इनवर्स थीटा। क्यों? क्योंकि ये साइन के ग्रुप को बिलोंग करता है tan इनवर्स। तो क्या लिख सकता हूं मैं? माइनस tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाय 6। क्लियर है? अब क्या सर tan इनवर्स 10 से कैंसिल हो जाएगा? कैंसिल तब होगा जब थीटा इस रेंज में होगा। है सर? तो नेगेटिव पाई बाय 6 इज दी आंसर। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपकी दोनों एनसीईआरटी में ही दिए हुए हैं बेटा। ये तो आई थिंक एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन है, और ये मेरे ख्याल से एग्जाम्पल है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में ही है। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल सेम है। मैंने रखने की कोशिश इसलिए की है क्योंकि बिल्कुल सेम है, फर्क कुछ भी नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है? और ये वाला क्वेश्चन 2011 सीबीएसई बोर्ड में आया था, और बच्चे इसको छोड़ के आ गए थे एज इट इज, कि सर समझ ही नहीं आया क्या दिया हुआ था। अरे भाई बड़ी सीधी सी बात है, ये प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। क्या होता है? पाई बाय 2। इसी तरह से सीकेंट इनवर्स एक्स को सीकेंट इनवर्स एक्स क्या होता है? पाई बाय 2। इसी तरह से टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोटेंजेंट इनवर्स एक्स क्या होता है सर? पाई बाय 2। बस ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी थी और कुछ नहीं। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स सर क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 2, और कोस 90 0 आंसर। ठीक है? इसी तरह से tan इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए, मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे एक्स ही होना चाहिए, या फिर यहाँ पर कोई अल्फा बीटा गामा थीटा इसी तरह से कुछ ग्रीक अल्फाबेट्स ही होने चाहिए, ये मतलब नहीं है। यहाँ पर एक्स है तो यहाँ भी एक्स, यहाँ 1 है तो यहाँ 1, यहाँ 2 है तो यहाँ 2, तो यहाँ a है तो यहाँ भी a। प्रॉपर्टी मैटर करेगी, बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। tan इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए क्या होगा सर? पाई बाय 2, और कोट के साथ आप जानते हैं कोट 90 0। क्लियर है? लिख ले। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कहता है साइन इनवर्स कोस 43 पाई बाय 5। अब बेटा ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में यहाँ पर साइन इनवर्स है, यहाँ कॉस है। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, जो यहाँ पर होता था वही यहाँ होता था। अलाइड एंगल था तो हम उसको ठीक कर ले रहे थे। क्लियर है? लेकिन अब की बार या तो यहाँ पर कोस इनवर्स बनाओ या अंदर साइन बनाओ। भाई या तो कोस इनवर्स फिर कोस हो तब तो ठीक है, या साइन इनवर्स के साथ साइन हो। इनमें से एक चीज बनानी पड़ेगी, या तो यहां पर कोस इनवर्स बना लो, या फिर यहां पर साइन बना लो, या फिर यहां पर साइन बनाओ। या तो यहां पर कोस इनवर्स बनाओ या फिर यहां पर साइन बनाना है हमारे को। तो सर वो कैसे हो? तो देखिए बनाना तो बहुत आसान है कि हम अंदर से भी काम कर सकते हैं। कोस 43 पाई बाय 5 से साइन बना ले।
ठीक है, साइन बनाना इस तरह से तो आसान है, लेकिन मैं आपको अगेन बता रहा हूं क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर है, इनवर्स की आइडेंटिटी ज्यादा आसान पड़ती है। ट्रिगो के क्वेश्चन बहुत तरीकों से हो जाते हैं, बहुत तरीकों से ट्रिगो के क्वेश्चंस हो जाते हैं। ट्रिगो के क्वेश्चंस में यही खासियत है, आप ये फॉर्मूला लगाओ वो लगाओ और करने के बाद आप पाओगे कि आंसर सेम आ रहा है। बट हमें कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है जो सबसे आसान, सबसे कन्वीनियंट है। क्लियर है? तो आप अच्छे से जान रहे हैं कि सर यहां पर साइन इनवर्स है, यहां कोस है, ठीक है। मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है सर, पाई बाय 2। तो सर कहीं ना कहीं हम इसका यूज अभी हमने किया था, अब दोबारा करके देखते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स, ये पूरा मैंने क्या ले लिया है एक्स, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, एक्स क्या है कोस ऑफ 43 पाई बाय 5। बताएं इतनी बात क्लियर है? तो सर कोस इनवर्स तो आ गया है ना। अब सर ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल तब होंगे जब 43 पाई बाय 5 बिलोंग करेगा कोस इनवर्स की रेंज को। करेगा सर, पाई बाय 3 होता है 60, 60 को 43 से मल्टीप्लाई कराओगे तो बहुत बड़ा एंगल आएगा जो इसके अंदर कभी नहीं आएगा, तो हैंस इट नेवर बिलोंग्स टू। तो अब क्या करें सर, अब इसको छोटा करते हैं, वही आपका को टर्मिनल एंगल्स के थ्रू। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सर, कॉस ऑफ 9 पाई माइनस 2 पाई बाय 5, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। चेक करो, 5 9 जा 45 माइनस 2 43 पाई बाय 5। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स, देखिए 9 पाई। अभी अभी मैंने आपको बताया जो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होते हैं वो यहां पर आके बैठते हैं। नहीं अगर ऐसे समझ में आए तो आप इसको आधा कर दे, इसको दुगना कर दे, पाई बाय 2 इंटू 2। फिर लेकिन ये 90 के 18 क्वार्टर्स देखने पड़ते हैं आपको, तो इसमें लंबा हो जाता है। तो मैं आपको सिंपल सा तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप याद रखें कि राइट साइड में 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ठीक है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और इधर पाई 3 पाई 5 पाई और यहां पर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। क्लियर है? तो 9 पाई पक्का सर, फिर तो यही आएगा। 9 पाई में से कितना माइनस करना है, पाई बाय 5 कितना होता है 36 2 जा 72, तो यू वुड रीच टू द सेकेंड क्वाड्रेंट जहां पर कोस सर नेगेटिव। क्लियर हो गई बात? अच्छा सर एक दिक्कत और है, ये 9 पाई जो है, 9 पाई क्या इवन मल्टीपल है ऑड मल्टीपल है, सोच के बताएं, फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा। अब आप ऐसे कर सकते हैं, 9 पाई है ना सर, पाई बाय 2 इंटू 18, आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 9 पाई को। कैसे सर, 9 पाई मैंने डिवाइड बाय 2 किया, इंटू में 2 किया, तो 18 मैंने इधर लिख दिया और पाई बाय 2 इधर लिख दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 90 का कौन सा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल, तो फंक्शन विल नॉट चेंज, cos 2 पाई बाय 5। क्लियर हो गई बात? अच्छा अब आप और आगे चले तो सर cos इनवर्स नेगेटिव, ये तो कैंसिल होगा नहीं, आपको मालूम है कि cos इनवर्स नेगेटिव थीटा पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आइडेंटिटी मैंने कराई थी आपको, cos इनवर्स माइनस थीटा। तो हम कैसे लिखेंगे, पाई बाय 2 नेगेटिव बाहर है, पाई माइनस cos इनवर्स cos इनवर्स cos 2 पाई बाय 5। बताएं क्लियर हो गई बात? अब सर ये कैंसिल हो जाएंगे, हाँ अब हो जाएंगे, क्योंकि ये कितना है 72 बिलोंग करेगा इस रेंज में। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं पाई बाय 2 माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस 2 पाई बाय 5। क्लियर है? आप इसका एलसीएम ले लेंगे, यहां पर आएगा 10, यहां पर आएगा 5 पाई, यहां आएगा माइनस 10 पाई, यहां आएगा 4 पाई, 5 और 4 9, 9 में से 10 गए, माइनस पाई बाय 10 इज द आंसर। क्लियर है? लिख लें आप इसको। क्वेश्चन नंबर 18 की पर बात करते हैं, साइन इनवर्स माइनस थीटा कॉस इनवर्स माइनस थीटा फिर टेन इनवर्स माइनस थीटा। सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाते हैं। देखिए साइन इनवर्स माइनस थीटा आप जानते हैं, मैं यहां लिखता हूं, देखिए साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स माइनस थीटा माइनस टेन इनवर्स थीटा, ये होते हैं। तो आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे नेगेटिव साइन इनवर्स रूट 3/2। क्लियर है? इधर क्या होगा सर, प्लस पाई माइनस कोस इनवर्स हाफ, और उधर क्या होगा सर नेगेटिव
tan इनवर्स 1/√3। चेक करें, क्लियर हो रही है बात। अब सर हम इसमें खोल देते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, sin π/3। साइन 60 डिग्री होता है बेटा √3/2। इसी तरह से प्लस पाई माइनस कोस इनवर्स cos π/3। cos 60 डिग्री होता है हाफ माइनस tan इनवर्स, ये है 1/√3। 1/√3 10 में 30 डिग्री पर, तो हम क्या लिखेंगे, टेंजेंट ऑफ π/6। क्लियर है। अब सर क्या ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल कब होंगे, जब π/3 बिलोंग करेगा रेंज में। सर कर रहा है क्या, हाँ जी बिल्कुल कर रहा है। cos इनवर्स से cos कैंसिल होगा तो π/3 बचेगा, लेकिन π/3 तब आएगा जब ये रेंज को बिलोंग करेगा। करेगा क्या, हाँ सर ये भी कर रहा है। और ये π/6 भी तभी कैंसिल होगा जब ये रेंज में आएगा। तो सर क्या आ रहा है, हाँ जी ये भी आ रहा है। क्लियर है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, -π/3 प्लस पाई माइनस π/3, यही आएगा ना। और यहां से -π/6। ठीक है, एलसीएम लेना है एलसीएम ले लो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखिए कैसे, -π/3 माइनस π/3, देखिए ये कितना है सर, 60 डिग्री। डिग्रीज में बात करता हूं, जब मैं इस तरह की कैलकुलेशन करता हूं तो डिग्री में करते हैं हम। ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो 60 ये नेगेटिव, 60 ये नेगेटिव, कितना हो गया 120। और ये कितना है 30 डिग्री, कितने हो गए 150। ये कितना है 180, बचेगा क्या 30 डिग्री। या तो आप आंसर लिख दो 30 डिग्री या लिख दो π/6। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो बेटे, कोई ऐसी बात नहीं है कि सर ऐसे ही करना जरूरी है क्या, आप एलसीएम भी ले सकते हैं। लेकिन ये कॉमन सेंस है, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आती है आप लोगों को, हालांकि यहाँ पे हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो यहाँ तो बहुत ही आसान है क्योंकि ज्यादातर डिनोमिनेटर सेम है। ये कितना है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, 60 60 120, ये 30 150, 180 में से तो माइनस करना है, 30 तो बचेगा, और क्या बचेगा। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। देखिए दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, मैंने पहले 19 इधर लिखा हुआ था, लेकिन मैंने कहा चलो दोनों क्वेश्चंस को दिखा देते हैं। लगभग सेम क्वेश्चंस है ना, करने का मेथड भी सेम ही होगा। ध्यान से देखिए, कहते हैं टेंजेंट स्क्वायर सेक इनवर्स 3 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर कोसेकेंट इनवर्स 2, है ना। ये कोसेक का ही साइन है, सी एस सी एस सी ओ एस ई सी, किसी भी तरह से लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि सर यहाँ पर 10 की जगह या तो सेक आ जाए, या यहाँ सेक इनवर्स की जगह 10 आ जाए। इसी तरह से यहाँ कोट की जगह पर कोसिकेंट आ जाए, या यहाँ कोसिकेंट की जगह पर कोट आ जाए, तभी तो ये कैंसिल होंगे। तो सर इसको कैंसिल करने का एक ही तरीका है कि अगर यहाँ स्क्वायर है तो ये आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। और आइडेंटिटी कौन सी सर, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, या कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। याद होगा आपको, ये आइडेंटिटी होती थी क्लास 10th में, आपने इनको पढ़ लिया था, है ना। तो आप खुद समझें, टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, टेन स्क्वायर ये पूरा क्या है थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सीकेंट स्क्वायर सेक इनवर्स 3 माइनस 1, मैं ये लिख सकता हूं टेन स्क्वायर थीटा को। उसी तरह से कोट स्क्वायर थीटा या एक्स ले लेते हैं, कोट स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, कोट स्क्वायर उधर जाएगा, 1 इधर आएगा, तो कोसिकेंट स्क्वायर कोसिकेंट माइनस 1, मतलब कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, एक्स कौन है कोसेक इनवर्स 2 माइनस 1, आप इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है। अब सर ये कैंसिल हो जाएगा, अब ध्यान से समझिएगा, सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स 3 का क्या है ये होल स्क्वायर माइनस 1, कोसिकेंट ऑफ कोसिकेंट इनवर्स 2 का क्या है सर ये होल स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है। अब सर देखिए यहां पर अब हम जो रेंज देखेंगे बेटा सेक की देखेंगे, क्योंकि सेक फंक्शन है मेन, सेक बाहर बैठा है, ये सेक एक्स है और ये कोसेक एक्स है। अब अभी तक क्या हो रहा था, देखिए जब यहां पर साइन इनवर्स साइन ऑफ जैसे मान लीजिए π/6 था तो मैं इनवर्स की रेंज देख रहा था, लेकिन द मोमेंट इट इज साइन इनवर्स 1 तो मैं साइन की रेंज देखना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ये जो है π/6 होगा, कब होगा, जब साइन इनवर्स की रेंज में होगा, साइन इनवर्स की रेंज दिस। ये जो है 1 होगा, कब होगा, जब ये साइन की रेंज में होगा, साइन की रेंज -1 से 1। बात समझ में आ रही है। तो ठीक है, तो आप यहां पर किसकी रेंज देखेंगे, सेक की रेंज क्या होती है, सेक की रेंज होती है सर r -1 to 1।
तो क्या 3 बिलोंग करेगा इसके अंदर सर? बिल्कुल करेगा। तो 3 का स्क्वायर -1 प्लस कोसेक की रेंज भी सर यही होती है, r -1 और 1 के बीच के सभी रियल नंबर्स। तो आप बताएं 2 बिलोंग करेगा? हाँ जी, ये भी करेगा। तो 2 का स्क्वायर -1, तो 9 और 4 13, 13 - 2 11। क्लियर है? इसी तरह से इसको करना है आपने। ये क्या है? सीकेंड स्क्वायर एक्स, या तो यहाँ 10 आ जाए यहाँ या फिर यहाँ पर सीकेंड इनवर्स। तो स्क्वायर है ना, तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज करें। क्या लिख सकते हैं? 1 + 10 स्क्वायर 10 इनवर्स 3 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 1 + कोट स्क्वायर कोट इनवर्स 4 लिख सकते हैं। तो अब 1 + टेंजेंट ऑफ 10 इनवर्स 3 टू द होल स्क्वायर प्लस 1 + कोट ऑफ कोट इनवर्स 4 टू द होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा बात? अब सर क्या करें? 1 प्लस, सर ये कैंसिल हो जाएगा 10 से 10 इनवर्स। हाँ, कैंसिल तब होगा जब ये 3 10 की रेंज में होगा। और 10 की रेंज क्या होती थी? देखिए मैं यहां पर लिखता हूं 3 बिलोंग करना चाहिए किसको? रियल नंबर को। इसी तरह 4 बिलोंग करना चाहिए किसको? रियल नंबर को। यही रेंज होती थी 10 की रेंज होती है रियल नंबर। ठीक है, तो 1 + 3 का स्क्वायर प्लस 1 + 4 का स्क्वायर, तो 16 और 9 25 और 2 27 इज द आंसर। क्लियर है? लिख ले। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इट इज द क्वेश्चन विच इज गिवन ईदर इन योर एग्जाम्पलर और इन द सपोर्टिंग मटेरियल इशूड बाय सीबीएसई। तो बेटा देखो, ये क्वेश्चन ना कोई राइटर किसी तरह से करता है, कोई राइटर किसी तरह से करता है, और बच्चों को यूजुअली कंफ्यूजन ही रहती है, पता नहीं क्या चक्कर है। लेकिन मैं आपको दोनों तीनों जो मेथड है ना, है एक ही बात, लेकिन बस घुमा घुमा के दी हुई है। तो मैं आपको दोनों तीनों तरीके से बता देता हूं। कोई बुक किस तरह से करा देती है, कोई बुक किसी तरह से। तो देखिए सबसे पहले सबसे आसान मेथड पकड़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट मेथड समझते हैं इसको। देखो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, यहां पर टेंजेंट ऑफ cos इनवर्स 2/√5 डिवाइड बाय, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इस न्यूमरेटर को 1 मिनट के लिए थीटा बोल दूं तो ये मेरे पास tan θ/2 है। और मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, tan θ/2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 - cos θ/1 + cos θ। अगर ये आइडेंटिटी याद है तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो θ/2 tan θ/2 इज इक्वल टू दिस। तो इस क्वांटिटी को मैं इस सेंस में कैसे लिख सकता हूं सर? देखिए √1 - cos ऑफ cos इनवर्स 2/√5 अपॉन 1 + cos ऑफ cos इनवर्स 2/√5। ऐसे मैं लिख सकता हूं। सर अब ये cos से cos इनवर्स कैंसिल कब होगा? जब ये 2/√5 किसकी रेंज में आएगा? cos की रेंज में, ना कि इनवर्स। cos की रेंज क्या थी? cos की रेंज थी -1 से 1। तो सर ये आएगा 2/√5 होता है बेटा लगभग 2.2, काट दोगे तो 1.1। तो ये तो पक्का है सर, नेगेटिव तो आएगा नहीं, पॉजिटिव आएगा। और ये भी बात पक्का है कि 1 से बड़ा नहीं आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 से बड़ा है। तो 1/1.1 पॉइंट हटाओगे तो 10/11। 10/11 इज ऑलवेज बी स्मॉलर देन 1 बट पॉजिटिव। तो सर इसी के अंदर तो आने वाला है, ये इसी को तो बिलोंग करेगा। तो बिल्कुल ठीक है, मैं अब इसको कैंसिल आउट कर सकता हूं। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं? 1 - 2/√5 1 + 2/√5। क्लियर हो रही है बात? अब अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं अगर इसका एलसीएम लूं तो एलसीएम क्या आएगा सर? √5 - 2/√5। यहां पर √5 + 2/√5। सर ये क्वांटिटी कैंसिल। अब इनको हम रैशनलाइज कर सकते हैं, मैं इधर कर रहा हूं। इस पर क्या आएगा सर? यहां पर है √5 - 2/√5 + 2। ठीक है, अगर मैं इसको रैशनलाइज करूं विद इन द रूट, तो यहां पर क्या होगा सर? √5 - 2, और यहां क्या होगा सर? √5 - 2। ठीक है, अब देखिए a - b a - b, तो a - b क्या होंगे सर? √5 - 2 का होल स्क्वायर, और ये रूट भी है भाई। a - b तो a - b का होल स्क्वायर और रूट है, अपॉन में रूट a + b a - b क्या होंगे? a² - b², तो √5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो अब आप जानते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, यहां क्या बचने वाला है? √5 - 2 अपॉन 5 - 4 1 1/1 का रूट क्या होगा सर? 1। तो रिजल्ट क्या आएगा? √5 - 2 ही निकल के आएगा। चेक कर रहे हैं? क्लियर है? तो एक मेथड तो ये हुआ, और ये सबसे इजी मेथड लगा मुझे।
आपको और कोई मेथड समझना है तो आप उससे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपको दिख रहा है इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशन दे रहा है ना, cos इनवर्स 2/√5 है, तो इसको लेट कर लो, लेट cos इनवर्स 2/√5 इक्वल्स टू थीटा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको लगे कि सर मैं सारे को ही लेट कर लूं क्या, ये हाफ से भी दिक्कत आ रही है मेरे को, तो आप पूरे को कर लो, लेट 1/2 टाइम्स दिस, पूरे को भी कर सकते हो आप। क्लियर है। अब सर ये जो है ना, मैं इसको थीटा के सेंस में लिखना चाहता हूं, cos थीटा के सेंस में, इनवर्स को उधर भेजना चाहता हूं, तो सबसे पहले हाफ जाएगा बेटा, हाफ जब उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 2 थीटा, और यहां क्या है ये cos इनवर्स 2/√5 पता है, ठीक है। अब ये cos उधर जाने पर cos 2 थीटा मेरे पास आ चुका है 2/√5। मेरे पास cos 2 थीटा की वैल्यू आ गई विद दिस एंगल, लेकिन मुझे तो cos 2 थीटा की वैल्यू नहीं निकालनी, मुझे क्या निकालना है 10, और इसको मैंने क्या मान लिया थीटा, तो ये क्या बन गया सर थीटा, मुझे तो सर इसकी वैल्यू चाहिए, आप निकालना है cos 2 थीटा की वैल्यू। तो कोई बात नहीं, cos 2 थीटा का कोई ऐसा फॉर्मूला सोचो जो 10 में कन्वर्ट कर दे, उससे कर लेंगे। cos 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/√5। आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, √5 माइनस √5 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 + 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि इस √5 को तो यहीं रहने देते हैं, इस 2 को माइनस वाले को इधर कर देते हैं। ये √5 tan स्क्वायर थीटा को उधर भेजोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 2 है ही, तो √5 + 2 कॉमन लेके यहां पर बचेगा tan स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √5 माइनस 2 अपॉन √5 + 2, और अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो यहां पर भी √ आएगा, और यही क्वांटिटी हमने सॉल्व की थी अभी, कहां गए √5 माइनस 2 अपॉन √5 + 2, चेक करो यहीं से ये तो निकल के आया था, तो आप इसको दोबारा रैशनलाइज करोगे तो अगेन ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे कि सर मैं पूरा एंगल ना लेके cos इनवर्स ही कर लेता हूं, तब भी हो जाएगा। cos इनवर्स 2/√5 को अगर आपने मान लीजिए x ले लिया तो cos उधर जाएगा, तो cos x इज इक्वल टू 2/√5। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन सर दिक्कत क्या हो रही है, मैंने इसको x लिया है तो मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, टेंजेंट ऑफ x मैंने लिया, और नीचे कौन है 2, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मेरे को निकालनी तो इसकी वैल्यू, मेरे पास आ गई cos x की वैल्यू, तो दोबारा बेटा इसी फॉर्मूले में रख दो। cos x का कौन सा फॉर्मूला जो 10 में कन्वर्ट हो जाता है, 1 माइनस अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 2/√5। आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो √5 tan स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 2 + 2 tan स्क्वायर x/2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो बेटा आपके पास यही आएगा 10 स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू √5 माइनस 2 अपॉन √5 + 2। जब आप स्क्वायरिंग हटाएंगे तो रूट आएगा इस पर भी, तो आप खुद देख लो, इसमें कोई फर्क नहीं है, आपका आंसर यही निकल के आने वाला है इस पूरी एक्सप्रेशन का, इसका इवेल्युएशन यही निकल के आएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, या उसको करेंगे तो भी यही आएगा। तो आप कैसे भी लगा सकते हैं इस क्वेश्चन, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि सर इस तरह से लगाते हैं कभी, क्योंकि बच्चे इसको रट लेते हैं, मगअप कर लेते हैं कि यार मैं तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, ये एग्जाम्पलर के वैसे तो क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो मैं रट लेता हूँ, इसका तो ये स्टेप्स होते हैं। लेकिन आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको दोनों तीनों तरीके से बताया। आप पूरे एंगल को लेट कर लो, पूरा एंगल लेट किया, थोड़े से को कर लो तब भी यही आंसर आएगा, आप किसी और तरीके से क्वेश्चन को बना लो तब भी यही आंसर। क्लियर है, लिख लें। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं 22 क्वेश्चन नंबर, कहता है साइन ऑफ cos इनवर्स 4/5। अब फिर से बेटा देखो, अभी तक जो ज्यादातर क्वेश्चन मैं अभी तक दे रहा था ना, इनवर्स बाहर कर रहे थे और ट्रिगो को अंदर डाल रहे थे, लेकिन अब हम ज्यादातर क्वेश्चन किस तरह से स्टार्ट कर दिया हमने देने कि इनवर्स को अंदर रख रहे हैं और ट्रिगो को बाहर रख रहे हैं। बात को समझने की कोशिश करें कि बहुत ही छोटा सा फर्क है, कभी हम इनवर्स को बाहर रखते हैं, कभी हम ट्रिगो को बाहर रखते हैं। तो अब जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही है वो इस तरह की चल रही है कुछ, कि इस बार ट्रिगो बाहर आ रही है, इनवर्स अंदर आ रहा है। क्लियर है। तो आप समझे इस बात को, सर या तो मैं इसको कहूं साइन थीटा, या तो मैं क्या कहूं इसको साइन थीटा, क्योंकि मेरे को देखिए दो बात है, या तो ये cos इनवर्स बन जाए या ये साइन इनवर्स बन जाए, तभी तो ये कैंसिल होगा। या तो सर ये cos इनवर्स की जगह साइन इनवर्स हो, तब तो मैं इसको कैंसिल कर लूं, है ना, फिर मैं सोचूं कि 4/5 रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा, या cos इनवर्स की
कॉस इनवर्स बाहर अंदर है तो बाहर कॉस बन जाए, फिर मैं सोच लूंगा 4/5 क्या रेंज में आ रहा है नहीं आ रहा। क्लियर हो रही है आपको बात? तो सर यहां पर चेंज करना है तो देखो दो मेथड है। पहला मेथड मैं आपको वो बताता हूं जो आप जानते हैं अच्छे से, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं और साइन थीटा को हम √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है? तो अगर ये मेरे पास साइन के बाद पूरा थीटा है तो मैं इसको √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है 4/5, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं। जो थीटा यहां है वही थीटा यहां है, अगर थीटा यहां पर ये है तो थीटा यहां पर भी यही है। क्लियर है? तो अब सर √1 माइनस कॉस इनवर्स 4/5 टू द होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं। अब सर ये कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल तब होगा जब ये 4/5 रेंज में होगा, किसकी? इनवर्स की नहीं, ट्रिगो की। क्या 4/5 बिलोंग करेगा -1 से 1 में? हाँ जी करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव आने का सवाल नहीं होता और 1 से छोटा ही आएगा तो ये रेंज में आएगा। तो अब मैं इसको डायरेक्ट कर दूंगा 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर 16/25। जब आप इसको काटेंगे तो कितना आएगा? √9/25 विच इज 3/5। यही आंसर है। तो ये तो आपकी हो गई क्लास 10th या 11th के जोर पे आपको करना है। लेकिन सर हम तो इनवर्स सीख चुके हैं तो कुछ और सोचते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको अभी तो एक है, फिर ये कॉम्बिनेशन में मिलेंगे आपको कि एक ये भी देगा प्लस या माइनस लगा के ये भी दे देगा, तो बहुत सारी चीजें बनने लगेंगी। तो उस समय पे ये सारे मेथड ना बहुत मोनोटोनस, बहुत लंबे पकड़ते हैं। तो हम इस तरह से ना करके किस तरह करेंगे, देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। मैंने दोबारा लिया है क्वेश्चन, यहां पर लिखता हूं साइन ऑफ कॉस इनवर्स 4/5। ठीक है? अच्छा सर हम करेंगे कैसे? मैं ये कह रहा हूं अंदर वाले को ना मैं साइन इनवर्स बना दूं किसी भी तरह से। देखो बनाने का तरीका क्या होगा, आप लेट कर लो, लेट कॉस इनवर्स 4/5 को थीटा। ठीक है? द मोमेंट यू टेक इनवर्स उधर तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5। ये चीज आपने क्लास 11th में एक्सरसाइज 3.2 या 3.3 में समझी हुई है कि मैं इससे राइट एंगल ट्राइंगल बना सकता हूं। ठीक है? अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? तो थीटा बेस कितना है सर? 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 5। ठीक है? अगर ये ABC ट्राइंगल है तो आप क्या लिखेंगे? इन राइट ट्राइंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर AB स्क्वायर आपको निकालना है प्लस 4 स्क्वायर, तो ये 16, 25, 9, तो AB कितना आ जाएगा सर? 3 यूनिट्स। आपने यूनिट्स लिखना है बेटा, AB एक लेंथ है तो ये P कितना आ गया मेरे पास? 3। वैसे आपको पता है ट्रिपलेट्स हैं, फटाफट आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको प्रेजेंटेशन तो करनी पड़ेगी, तो प्रेजेंटेशन करने मैंने आपको बता दिया। ठीक है? तो सर एक बात समझ में आई कि आपने सब कर दिया, उसके अलावा अब मैं ना मेरी जो कोशिश है, जो मेरे पास बाहर साइन था ना, मैं उसी जैसा निकालने की कोशिश करता हूं। मुझे क्या चाहिए? अंदर कॉस इनवर्स हटा के मैंने ये क्यों किया है? मैं कॉस इनवर्स की जगह साइन इनवर्स चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं? कॉस इनवर्स की जगह पर क्या आ जाए? साइन इनवर्स। क्यों आ जाए? साइन से साइन इनवर्स आउट हो जाए। क्लियर है? तो अब मैं एक काम करता हूं, यहां से साइन थीटा निकालता हूं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है सर? 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 5। तो साइन थीटा मेरे पास कितना आ गया है सर? 3/5। तो थीटा क्या होगा सर? साइन इनवर्स 3/5। थीटा क्या होगा सर? साइन इनवर्स 3/5। क्लियर है? इस क्वेश्चन को 1 मिनट हटा देते हैं, कोई बात, इसको दोबारा ले लेंगे। थीटा मेरे पास ये आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, मैं यहां लिखता हूं नाउ साइन कोस इनवर्स 4/5। साइन कोस इनवर्स 4/5 किसके इक्वल आ गया है? साइन इनवर्स 3/5 के इक्वल। ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखो मेरे पास एक इक्वेशन ये आई है और एक इक्वेशन मैंने लेट ये की थी। बात समझने की है, मैंने जो एंगल था उसको थीटा मान लिया था और वो थीटा चलते चलते मैंने किसके इक्वल कर दिया? साइन इनवर्स। जब थीटा इसके भी इक्वल है और थीटा इसके भी इक्वल है
तो ये दोनों भी तो इक्वल ही हैं। तो मैं कोस इनवर्स 4/5 की जगह पर साइन इनवर्स 3/5 भी ले सकता हूं। अब क्या साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होगा, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा क्या 3/5 बिलोंग करेगा रेंज को, किसकी रेंज को, ट्रिगो की, -1 से 1 सर करेगा, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 3/5, सेम आंसर आएगा। सर ये लेंदी नहीं था, ये लेंदी है, लेकिन बेटा ये ज्यादातर काम करना है। मैंने ये तरीका बता दिया यानी आपको ये ना लगे कि यार ये इनवर्स के क्वेश्चन ऐसे हो ही नहीं सकते हैं, हो सकते हैं, बट आपने इनवर्स को कैरी ऑन करना और ये मेथड आपने अब अप्लाई करना सीखना है। ठीक है, आप इसको लिख लें। अच्छा, तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। कहता है साइन ऑफ कोट इनवर्स 4/3। अब फिर से दिक्कत यही है बेटा कि साइन का कुछ ऐसा फॉर्मूला सोचो, अगर मैं इसको थीटा बोल दूं, जैसे यहाँ पर कोस था तो मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, अब हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि साइन से कोट बन जाए, क्योंकि कोट अगर यहाँ आ जाएगा तभी कोट इनवर्स कैंसिल होगा। बात समझने की है, यहाँ पर कोट आ जाए तभी तो कोट इनवर्स कैंसिल होगा। तो हमें फॉर्मूला भी कुछ इस तरह से सोचना है कि साइन कोट में आ जाए, तो सोचना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं हो सकता है, लेकिन हम इस तरह से नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये इनवर्स के क्वेश्चन है और इजी होते हैं किस तरह से करने पर, जब आप एंगल को ही ठीक कर दें। देखिए ध्यान से समझिए, फिर से समझने की कोशिश करें। ये कोट इनवर्स 4/3 है, अगर मैं इसको थीटा ले लूं और यहां पर मैं साइन इनवर्स बना दूं, वो ज्यादा आसान है हर क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए कैसे, कोट इनवर्स 4/3 को मैंने लेट किया थीटा के इक्वल, तो बेटा कोट थीटा अगर मैं इसको उधर भेज दूंगा तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 4/3 विच इज बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है ना। तो अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं तो ये मेरे पास थीटा होगा, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा। मेरे पास बेस है 4, परपेंडिकुलर कितना है 3, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 5। आप लिखेंगे इस बात को इन राइट ट्राइंगल ABC विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस, AC स्क्वायर या हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये बात आप सब लिख के इसको फाइंड करेंगे, क्लियर है। तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। अब सर मेरे को कोट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर साइन चाहिए, तो मैं साइन निकालूंगा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर क्या है सर 3 और हाइपोटेन्यूज 5, तो थीटा क्या आ जाएगा सर साइन इनवर्स 3/5। अब बात समझने की है, मैंने एक एंगल को थीटा माना था और उस थीटा को मैं इसके इक्वेट करके लेके आया हूं, तो मैं थीटा की जगह पर इसको भी प्लेस कर सकता हूं या इसको भी कर सकता हूं, लेकिन इससे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। देखिए कैसे, मैं लिख सकता हूं नाउ साइन ऑफ कोट इनवर्स 4/3 कैन बी रिटन एज साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5। अब सर ये कैंसिल हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे। अगर 3/5 बिलोंग करता है रेंज को किसकी, साइन की, साइन की रेंज -1 से 1 के तक, -1 से 1 तक, तो आएगी, हाँ बिल्कुल आएगी। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं, आंसर क्या होगा 3/5। क्लियर हो गई बात। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का, लेकिन यहां पर नंबर्स, रियल नंबर्स की बजाय यहां क्या दिया हुआ है, वेरिएबल दिया हुआ है, क्लियर है। तो फिर से साइन को या तो फॉर्मूला सोच लो जो 10 में कन्वर्ट कर दे, भाई 10 ऑफ 10 इनवर्स बन जाए, लेकिन सर ऐसे बनाना तो बहुत टफ है, चीजें काफी सोचनी पड़ती हैं। तो हम इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, एंगल को ही थीटा मान लेंगे, और जब 10 उधर जाएगा तो tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, एक्स के नीचे कुछ नहीं है तो 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा थीटा। तो परपेंडिकुलर कितना है x, बेस कितना है 1, और हाइपोटेन्यूज इन राइट ट्राइंगल ABC विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस आप निकाल के लाएंगे, ये यही निकल के आएगा, निकाल सकते हैं आप आराम से इसको, ठीक है। अब आपको मालूम है मेरे पास तीनों साइड आ गई है, मुझे साइन के साथ यहां पर साइन इनवर्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, साइन थीटा निकालने की कोशिश करता हूं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सर x, हाइपोटेन्यूज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x ओवर √1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, थीटा मैंने ये माना था और थीटा मेरे पास ये आ चुका है, तो अब मैं क्या कहूंगा, नाउ साइन ऑफ tan इनवर्स x कैन बी रिटन एज साइन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक आप यहां पर बिग ब्रैकेट लेंगे या क्लोज इंटरवल वाला ब्रैकेट लेंगे, क्लियर है। अब सर साइन से साइन इनवर्स कैंसिल तो हो जाएगा, कब, जब ये रेंज, जब ये थीटा रेंज में हो, लेकिन सर ये तो वेरिएबल है तो इसकी तो हमें रेंज भी नहीं देखनी। मैंने आपको बताया था जब जब वेरिएबल आएगा दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ क्लास 12th,
अगर यहां पर नंबर है तो आप रेंज देखेंगे, यहां पर अगर वेरिएबल है तो रेंज भी देखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इसको आंसर लिख देंगे। यही पढ़ाई आपने कॉलेज में जाके सीखनी है कि इसको वेदर दिस इज द राइट रेंज ऑफ दिस और नॉट, ये चीजें आपने कॉलेज में ही सीखनी। क्लियर है? अच्छा सर, इसी तरह का क्वेश्चन ये भी है, तो आप इसको भी करें, लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, या फिर आप cos थीटा, थीटा का फॉर्मूला सोच ले। cos थीटा क्या होता है सर? 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। क्यों ऐसा सोचा? क्योंकि 10 है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास अंदर 10 है, तो 10 तो चाहिएगा ना, तभी तो ये हटेगा। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है आप अंदर वाले इनवर्स एंगल को थीटा मान लो, तो tan थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा सर? x आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात आपको? tan थीटा मेरे पास क्या आएगा? x। बेटा मैंने आपको ये कहा, आप चाहे तो cos थीटा का फॉर्मूला लगा लें, या फिर अगर cos थीटा का फॉर्मूला नहीं बिठा पा रहे हो तो अंदर वाले एंगल को थीटा मान ले। क्लियर है? तो tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 1 विच इज अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सर यही डायग्राम बन जाएगा, चेक करो, है ना, यही बनेगा। लेकिन मुझे अंदर क्या चाहिए सर? cos इनवर्स चाहिए, तो cos इनवर्स cos थीटा लेंगे हम, तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है सर? x अपॉन अंडर रूट, सॉरी बेस है मेरे पास 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो cos थीटा मेरे पास ये इक्वल है, तो थीटा किसके इक्वल होगा? cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ अगेन मैं क्या लिखूंगा सर? cos ऑफ tan इनवर्स x कैन बी रिटन एज cos ऑफ cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सर cos इनवर्स कैंसिल तो हो जाएंगे अगर ये रेंज में है, लेकिन ये तो सर वेरिएबल है, तो वेरिएबल को तो हम चेक ही नहीं कर सकते, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज दी आंसर। क्लियर है? लिख लें। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। कहते हैं साइन इनवर्स हाफ माइनस 2 साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2। इसको इवेल्युएट करना है, बहुत ही आसान सवाल है, मैंने लिख लिया है ये, तो मैं इसको करवा देता हूं, वैसे कुछ नहीं करना। 1/2 को आप आराम से साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए साइन इनवर्स के बाद हाफ है। आप जानते हैं साइन इनवर्स सर हाफ तो बहुत सारे एंगल पर बन सकता है, cos 60 डिग्री हाफ देता है, बिल्कुल, sin 30 भी हाफ देता है, और मेरे को साइन लेना जरूरी है, तभी तो ये कैंसिल होगा, तभी तो इवेल्युएट होगा, तो π/6। क्लियर है? -2 साइन इनवर्स। सर अब इसको 1/√2 को हम cos 45 लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने cos 45 लिख दिया तो साइन इनवर्स से कैसे कट होगा? फिर कुछ और सोचना पड़ेगा, तो आप इसको साइन में लिखें, तो मैंने फिर लिखा sin π/4। क्लियर हो गई बात? अब सर इनवर्स बाहर है, अब मुझे रेंज देखनी है इनवर्स फंक्शंस की। π/6 क्या बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 तक? क्या π/4 बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 तक? आप कहेंगे यस, तभी ये क्या आएगा? π/6 माइनस ट्वाइस ऑफ π/4। इसको काट देंगे तो π/2, ये कितना है सर? π/6 30 डिग्री, ये कितना है? 90 डिग्री। 30 माइनस 90 60, 60 कितना होता है? π/3, और सर π/3 नेगेटिव। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 11। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 11 है, और आसान सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। आप जानते हैं सर ये tan इनवर्स है, 2 cos 2 साइन इनवर्स। मैं इस हाफ को चेंज कर सकता हूं, इस हाफ को मैं क्या लिख सकता हूं सर? साइन ऑफ π/6 लिख सकता हूं। पता है साइन ऑफ π/6 हम लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री। क्लियर है? अब सर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल तब होगा जब π/6 बिलोंग करेगा किसकी रेंज को? सर साइन कौन सा? इनवर्स, इनवर्स की रेंज को बिलोंग करना चाहिए। सर कर रहा है, तो मैं इसको लिख दूंगा tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू क्या बचा सर? π/6। तो ये कैंसिल हुआ, तो कितना आ गया सर? cos 60, और cos 60 को तो सर हम वैसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू हाफ। ये कितना है? cos 60, cos 60 कितना होता है? हाफ। तो सर ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या सर? tan इनवर्स 1। अब इसको कैंसिल करने का तरीका क्या है? टेंजेंट ऑफ π/4। भाई इसको आप 1 को या तो कोट π/4 लिखोगे या 10 लिखोगे, कोट लिखोगे फिर और सोचना पड़ेगा, 10 ही लिखो ना डायरेक्ट। तो सर 10 π/4, 10 से tan इनवर्स कैंसिल कब होगा? जब π/4 बिलोंग करेगा -π/2
2 और पाई बाय 2 के बीच में, तो करेगा, हाँ जी करेगा, तो आंसर कितना आएगा, पाई बाय 4। क्लियर है, लिख ले। तो स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, 29। बेटे आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे ख्याल, और ये मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17। हाँ, ये 13 क्वेश्चन है 2.2 का, और ये मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन है। देखो दोनों में सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहां पर लिए। ठीक है सर, हम इसको कैसे कर सकते हैं, टेंजेंट ऑफ हाफ। आप ध्यान से देखिए इन दोनों क्वांटिटी को, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से सोच के देखिए कि सर ये कोई फॉर्मूले हैं, आप ध्यान से समझे। मैं यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं 2 tan इनवर्स x के मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे, अब हम उन पर आए हैं मेन फॉर्मूलाज पर। 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले होते हैं साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये साइन का फॉर्मूला है। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक फॉर्मूला और बताया था मैंने, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले हैं। तो आप खुद देखें सर, ये साइन इनवर्स 2x, इसको मैं 2 tan इनवर्स x लिख सकता हूं। क्यों ऐसा लिख रहा हूं मैं, क्योंकि बाहर 10 बैठा हुआ है, तो मुझे पता है यार ये जब तक अंदर 10 नहीं बनेगा तब तक बात नहीं बनने देगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी मैं 2 tan इनवर्स x लिख सकता हूं। तो इसको क्या लिख सकता हूं सर, 2 tan इनवर्स y लिख सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, ये तो मैंने क्या लिखा है, फॉर्मूला लिखा है इधर। अब आप इधर देखिए, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, और जब मोमेंट मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचने वाला है सर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या रह गया, टेंजेंट ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। सर ये तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, याद होगा आपको, मैंने 3rd या 4th फॉर्मूला यही बताया था आपको। देखो कैसे होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है सर, tan इनवर्स। अच्छा सर, हम इसको और तरीके से भी सोच सकते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। tan है ना यहाँ पे, इसको a ले लो, इसको b ले लो, tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा लो। tan a प्लस b क्या होता था क्लास 11th में, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। लेकिन मैं अगेन यही कहने की कोशिश कर रहा हूं, वो चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन बनाएंगी, बड़ा होने लगेगा आंसर, इसलिए मैं कह रहा हूं इनवर्स के फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये बात हम पढ़ चुके हैं। tan इनवर्स x प्लस y क्या होता है, x प्लस वाई, अब tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब चेक करें फॉर्मूला में, अब सर tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है सर, एंगल जो है वेरिएबल है, तो आंसर आएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बेटे कर आप इसको 11 से भी सकते थे, tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा के क्या लिखते, tan a प्लस tan b। देखो आप कैसे लिखते, tan ऑफ a, tan a क्या होता, tan इनवर्स x, tan b tan इनवर्स y अपॉन 1 माइनस tan a इंटू में tan b। ठीक है, अब सर ये tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो एंगल है वो तो सर वेरिएबल है, तो हम तो डायरेक्ट लिख देंगे x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो यही तो लिखा है। लेकिन अगेन मैं आपको बार बार ये कहना चाह रहा हूं, आप tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा जहां पर इस तरह से यूज करोगे तो और कॉम्प्लिकेशन आने लगती हैं। ठीक है, तो आप याद रखें, जब हमने इनवर्स ट्रिगो के फॉर्मूले पढ़े हैं और 12th में इनवर्स ट्रिगो ही चैप्टर है, तो इनवर्स पर ज्यादा कंसंट्रेशन हमें रखना ही पड़ेगा। ऑल दो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11th या 10th में आपने पढ़ा है वो तो बेस है ही, बट आपने इनवर्स के फॉर्मूले डायरेक्ट भी याद रखने हैं, ये डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ये मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको बताया, और ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आ चुका है, क्वेश्चन ये भी आ चुका है बेटा बोर्ड में, ये भी आ चुका है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे सर, tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस दिस, है ना, या तो आप फॉर्मूला लगाएं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता था सर, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता था, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो सर हम वही लगा देते हैं, तो लगाओ tan इनवर्स
एक्स माइनस वाई, एक्स तो एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाय वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन। आप सिंप्लीफाई करें अंदर एंगल को, बस देखिए कैसे करेंगे। आप एलसीएम लेंगे तो y टाइम्स एक्स प्लस वाई एलसीएम आएगा। इधर क्या आ जाएगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई की एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है। अब नीचे वाले का भी एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा सर, y टाइम्स एक्स प्लस वाई, तो यहां पर क्या आ जाएगा सर, वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है। अब सर माइनस, माइनस सर ये तो प्लस आएगा ना, यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है प्लस, तो प्लस लेंगे प्लस। अब x की मल्टीप्लाई x माइनस वाई से है ना, ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या न्यूमरेटर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। क्लियर हो रही है बात। अब सर ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो गए। अच्छा और देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, एक्स वाई से एक्स वाई इधर भी कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर ये भी कैंसिल 1, तो tan इनवर्स कितना आ गया मेरे पास 1। अब मैं इसको सही कर सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4। अब सर ये कैंसिल होने के लिए पाई बाय 4 रेंज में होना चाहिए। क्या पाई बाय 4 रेंज में है, चेक करेंगे हम लोग, हाँ जी है, तो हम आंसर लिखेंगे पाई बाय 4। क्लियर हो रही है बात, ठीक है, आप इसको लिख लें। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, टेंजेंट ऑफ 2 tan इनवर्स एक्स। आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसको ले लें tan 2 थीटा, इसको मैंने क्या कहा थीटा, tan 2 थीटा की आइडेंटिटी कुछ ऐसा सोचे कि ये tan इनवर्स खोल दे। देखिए ध्यान से समझे मैं क्या कह रहा हूं बेटा, tan 2 थीटा, अगर मैं इस क्वांटिटी को थीटा लेट कर लूं तो tan 2 थीटा हो गया। tan 2 थीटा की कोई ऐसी क्वांटिटी, ऐसी आइडेंटिटी सोचे जो इसको सॉल्व कर दे। tan 2 थीटा तो हमने पढ़ा हुआ है सर, क्या होती थी आइडेंटिटी, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है। तो 2 tan ऑफ थीटा मेरे पास क्या है सर, tan इनवर्स 1/5 अपॉन 1 माइनस tan ऑफ थीटा क्या है सर, tan इनवर्स 1/5 टू द होल स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा सर ये tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा अगर 1/5 10 की रेंज में, 10 की रेंज होती है रियल नंबर्स, तो सर है, तो यहां पर आएगा 2 मल्टीप्लाई 1/5 अपॉन 1 माइनस 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 1/5 का स्क्वायर लेंगे तो 1/25 आएगा। ठीक है, ये मेरे पास बना 2/5 और यहां से 25 माइनस 1 24/25, 5 5 जा और 2 12 जा, तो आंसर कितना आ गया सर 5/12। तो दिस इज वन ऑफ द वे टू डू दिस क्वेश्चन। आप आराम से इस क्वेश्चन को भी इस तरह कर सकते हैं। क्लियर है। लेकिन सर अगर मैं इस तरह ना करके अगर इनवर्स से सोचता हूं तो इनवर्स से भी किया जा सकता है। कैसे करेंगे, अभी अभी मैंने बताया आपको, हमने पढ़ लिया है 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स। सर 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले हैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक फॉर्मूला है 10 में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सर यहां पर कौन सा आइडेंटिटी लगानी चाहिए जो इसको कट करे, कौन करेगा, tan इनवर्स। तो 2 tan इनवर्स एक्स को मैं और यहां पर लिख रहा हूं, कैसे लिख सकता हूं, देखिए tan ऑफ 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला सर tan इनवर्स 2x, 2x x कितना है 5 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/5 का होल स्क्वायर। और सर अब इसको सॉल्व कर लो पहले, tan ऑफ tan इनवर्स, आप जानते हो ये तो यही क्वांटिटी है, चेक करो, ये 2 इंटू 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/25, तो इसको सॉल्व करने के बाद आ कितना रहा है 5/12 आएगा। सॉल्व करने के बाद इतना आ जाएगा सर, 10 से tan इनवर्स कैंसिल होगा, कब होगा, जब ये रेंज में होगा, तो ये तो रियल नंबर है, तो आंसर क्या होगा 5/12। क्लियर हो गई बात आपको, ठीक है, क्लियर है। अच्छा एक बात और समझते हैं कि सर इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ ये वाला, tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4 है ना, तो tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 तो है, यहां पर क्या है नेगेटिव π/4 और दे दिया, तो सर इसको भी किया जा सकता है बेटा, हो तो ये भी जाएगा। अगर आप 11 से देखते हैं, मैं इसको लिख सकता हूं tan a माइनस बी। tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या पढ़ते थे आप लोग, tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस
टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेंजेंट ऑफ बी। यही पढ़ते थे ना। लेकिन सर एक बात है, मैं ये सोच रहा हूं टेन ए भी लूंगा तो टेन ए अगर इस फॉर्मूले को भी लगाऊंगा तो टेन के बाद ए कौन आएगा, 2 टेन इनवर्स 1/5। तो सर तब भी मुझे इनवर्स सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझने की ये है सर, टेन ए माइनस बी लिया तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो हो तो इससे भी जाएगा कि सर लेकिन यहां पर क्या होगा, मुझे टेन ए यहां पर भी तो इनवर्स सोल्व करना पड़ेगा। तो मैं पहले इनवर्स को ही ना सोल्व कर लूं, क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला काम मैं इस तरह से ना करके, मैं इस तरह से अटेम्प्ट ना करके मैं सबसे पहले इनवर्स को ही सॉल्व करूंगा। जैसे मैंने यहां पर किया, मैं यहां पर क्या लूंगा, टेंजेंट ऑफ 2 टेन इनवर्स 1/5 को मैं कैसे लिख सकता हूं, टेन इनवर्स में कैसे, टेन इनवर्स 2 इंटू 1/5 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/5 का होल स्क्वायर और माइनस का π/4। क्लियर है। तो यहां पर क्या बनेगा सर, टेन इनवर्स, अच्छा ये तो सर हमने अभी भी सॉल्व किया है, देखिए कितना आया था सर, 5/12 है ना, 5/12 माइनस, अच्छा ये π/4 है, π/4 को आप जानते हो मैं लिख सकता हूं टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 मैं π/4 को लिख सकता हूं, या तो आप ऐसे लिख लो, ठीक है, नहीं तो आप अब भी लगा सकते हो टेन ए माइनस बी। भाई आप बात को समझें, या तो मैं यहां पर π/4 ही रहने दूं, ठीक है सर वो मैंने यूज नहीं किया, अब कर लो टेन ए माइनस बी, अब तो हो जाएगा आराम से। अब अगर आप यूज करोगे तो 10 से टेन इनवर्स डायरेक्ट कट जाएगा। बात समझने की है सर, इसको करने के अब दो मेथड हो गए हैं यहीं से। देखो मैं दोनों बात करता हूं, पहले मैं इधर की बात करता हूं 11th की। देखिए मैं इसको लिख सकता हूं टेन इनवर्स 5/12, या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या लगाएंगे फॉर्मूला, टेन ए माइनस बी, फॉर्मूला लगाएं टेन ए, टेन ऑफ टेन इनवर्स 5/12 माइनस टेंजेंट ऑफ π/4 अपॉन 1 प्लस टेन ऑफ टेन इनवर्स 5/12 इंटू टेंजेंट ऑफ π/4। क्लियर है। तो सर 10 से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 5/12 इज द रियल नंबर, तो यहां पर हो जाएगा 5/12, π/4 1, 10 π/4 1 देता है, 1 प्लस 5/12 और इंटू में 1। क्लियर है। तो जब आप इसको करेंगे तो 12 तो ऊपर आएगा -7 अपॉन में 12 अपॉन 17 अपॉन में 12, तो कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया, -7/17 इज योर आंसर। क्लियर है। अच्छा सर अगर मैं इसको 11th की तरह से ना करके 12th की तरह से करूं तो आप इसको भी कर सकते हैं, तब भी टेन इनवर्स 5/12, π/4 को आप जानते हैं हम लिख सकते हैं इनवर्स की सेंस में टेन इनवर्स 1। अब आप लगाओ टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, तो क्या होगा सर, टेन इनवर्स x क्या होता है सर, टेन इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस 5/12 इंटू 1। टेन इनवर्स x माइनस वाई, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y क्या होता है बेटा, टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये होता है। ठीक है, तो हमने वही लिखा है, तो आप यहां पर क्या लिख देंगे, अब टेन ऑफ टेन इनवर्स, इसको सॉल्व करेंगे तो -7/12, इसको करेंगे तो 17/12। ठीक है, 12 से 12 कैंसिल। आप जानते हैं टेन इनवर्स -7/17, टेन ऑफ टेन इनवर्स -7/17। सर 10 से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इट इज अगेन अ रियल नंबर, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -7/17। क्लियर है। अब आप इसको लिख ले। तो स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। कहते हैं साइन ऑफ 2 टेन इनवर्स 1/3 प्लस कोस ऑफ टेन इनवर्स 2√2। तो सर या तो मैं साइन 2 थीटा से इसको सॉल्व कर लूं, साइन 2 थीटा का 10 में फॉर्मूला लगा के मैं इस इनवर्स को हटा लूं, फिर ये ऐसा ही कुछ यहां भी सोचना पड़ेगा, है ना। या फिर सर मैं तो इनवर्स भी जानता हूं जो कि आसान पड़ता है, 2 टेन इनवर्स एक्स है ये, तो 2 टेन इनवर्स एक्स के तो अगेन 3 फॉर्मूले हैं, एक साइन इनवर्स का, एक कॉस इनवर्स का, एक टेन इनवर्स का। तो सर कौन सा लगाना चाहिए, साइन इनवर्स का लगाना चाहिए, क्योंकि साइन बाहर है, तो मैं इस पर यही फॉर्मूला लगाता हूं, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स क्या आएगा सर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा,
प्लस कोस ऑफ, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं इस क्वांटिटी को लेट कर लेता हूं, लेट tan इनवर्स 2√2 इज इक्वल टू थीटा। मैंने बताया था ना आपको जब अलग अलग एंगल होते हैं तो इस तरह से हम ले सकते हैं। और अगर मैं tan इनवर्स को उधर भेज दूं तो ये बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 2√2 अपॉन में 1 विच इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल खींचता हूं इधर से, थीटा परपेंडिकुलर है 2√2, बेस है 1, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 8 और 1 9 का √3। ठीक है, हम एक्यूट एंगल्स लेते हैं इसलिए 3। क्लियर है, तो ये आ गया। तो लेकिन मुझे सर क्या चाहिए, यहां पर कोस चाहिए, तो cos थीटा मैं आराम से निकाल सकता हूं, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/3, तो थीटा क्या आएगा सर कोस इनवर्स 1/3। तो मैंने थीटा इसको माना था और थीटा मेरे पास ये आ गया और मेरे पास कोस है ही, तो मैं कोस इनवर्स 1/3 ही ले लूंगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब आप इसको खोल दें, साइन ऑफ साइन इनवर्स, ऊपर क्या आएगा सर 2/3, और ये क्या है सर 1/9, 1/9 प्लस 1 10/9। ठीक है, 2 5 जा और 3 3 जा। क्लियर है बेटा? प्लस कोस ऑफ कोस इनवर्स 1/3। क्लियर है? अब सर ये जो है ये बन गया साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोस ऑफ कोस इनवर्स क्या बन गया ये 1/3। तो सर साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, अगर 3/5 रेंज में होगा, किसकी रेंज में, साइन की, -1 से 1 रेंज में है, तो मैं क्या लिखूंगा 3/5। 1/3 भी कैंसिल हो जाए, ये 1/3 थीटा रेंज में है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। रेंज किसकी, कोस की, कोस की रेंज -1 से 1, तो ये आएगा 1/3। एलसीएम आएगा बेटा 15, तो ये कितना आएगा 9 + 5 विच इज 14/15 इज योर आंसर। क्लियर है? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए ध्यान से समझिएगा, 10 है मेरे पास, कोस इनवर्स है, tan इनवर्स है ना। तो सर मेरे को एक बात पता है कि या तो मैं इसको वही करूं tan a + b लूं, और tan a + b करने के बाद भी मैं लगाऊंगा tan a + b का फॉर्मूला tan a + tan b, तब tan फिर a ये आएगा, फिर मैं इसको इस तरह से सोल्व करूंगा। भाई बात समझने की है ना, tan के बाद क्या आएगा कोस इनवर्स 4/5 प्लस tan b क्या आएगा tan इनवर्स 2/3 अपॉन 1 माइनस tan a tan b आएगा ना। तो सर इस क्वांटिटी को तो मैं इसी तरह सॉल्व करूंगा, फिर राइट एंगल बनाऊंगा, ये खत्म हो जाएगा। एक तरीका ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको और भी अच्छा तरीका समझे, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। ऐसे किया जा सकता है, लेकिन सर अगर यहाँ पर ये कोस इनवर्स की जगह सिर्फ ये tan इनवर्स बन जाए, तो मेरा कहने का मकसद क्या है, कोस इनवर्स की जगह क्या बन जाए tan इनवर्स बन जाए, तो tan इनवर्स a + tan इनवर्स b मैं डायरेक्ट लगा दूंगा। बात समझ रहे हैं बेटा? जब जब मुझे इन्वर्टिबल फंक्शन दिखता है तो मेरा दिमाग चलता है सबसे पहले इनवर्स की प्रॉपर्टी लगाओ, और मैंने आपको बता दिया था tan इनवर्स a + tan इनवर्स b या tan इनवर्स a - tan इनवर्स b या 2 tan इनवर्स x, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बैठेंगे आपके यहाँ। आपका भी क्वेश्चन जहां तक है इसी बेस्ड पर आने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या सोच रहा हूं कि यार जब मुझे इनवर्स सॉल्व करना ही पड़ेगा, यहाँ tan बनाना ही पड़ेगा, तो क्यों ना पहले इसको इनवर्स बना ले। तो मैं इसी को सॉल्व करता हूं। सबसे पहले मैंने कहा इसको tan इनवर्स बनाओ, तो लेट किया मैंने cos इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 विच इज b/h। तो ट्राइंगल अगर आप लोगे तो ये थीटा है, b मेरे पास 4 5, तो परपेंडिकुलर आप निकाल सकते हैं 3 आएगा। ठीक है, अब सर मेरे पास cos थीटा है, लेकिन मैं सोच रहा हूं यहाँ tan बन जाए, तो tan थीटा लगा देंगे हम, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3/4, तो थीटा मेरे पास क्या आ गया tan इनवर्स 3/4। अब बात समझना सर, फर्क क्या पड़ा, tan क्वेश्चन लिया मैंने tan, उसके बाद अंदर थीटा की जगह पर मैं ये रख रहा हूं tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। ठीक है, अब सर ये वाला फॉर्मूला तो हमने पढ़ा हुआ है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। क्या होता है फॉर्मूला सर, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। एक कंडीशन होती है इसके अंदर, क्या ये 1/2 हो जाएगा, देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2/4 1/2।
जो एक्स वाई है वो लेस देन 1 होना चाहिए, मतलब एक्स वाई इन दोनों की मल्टीप्लाई कराने के बाद कितना है, हाफ, हाफ भी छोटा है 1 से। अब ठीक है, ये कंडीशन आपको हर बार मैच कराऊंगा मैं, ऑल्दो अभी तक नहीं कराई थी, और इस एक ही क्वेश्चन में नहीं कराई, इनफैक्ट वो पिछले वाले में आप उसको देख सकते हैं अपने आप भी। एक्स वाई इनकी मल्टीप्लीकेशन हाफ से कम होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन ही पूरा का पूरा वेरिएबल में, तब तो आप चेक नहीं कर सकते। मेरे ख्याल पिछले क्वेश्चन जो हमारा वेरिएबल में ही था, इसलिए मैंने बताया भी नहीं। यहां पर क्या है, अगर रियल नंबर्स में है तो मैं चेक करूंगा। क्लियर है? तो अब आप देखिए क्या बनेगा, ये टेंजेंट ऑफ tan इनवर्स, आप इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा सर, 12 आएगा, 9 प्लस 8 सर 17, और नीचे कितना है सर, 1 माइनस हाफ सर हाफ, 2 6 जा 12। क्लियर है? तो यहां पर क्या आ गया मेरे पास, टेंजेंट ऑफ tan इनवर्स 17/6 आ गया। तो सर ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल तो हो जाएंगे अगर ये रेंज में होगा। रेंज किसकी, 10 की। 10 की रेंज क्या होती है, रियल नंबर। तो सर ये तो रियल नंबर है, तो आंसर क्या होगा, 17/6 होगा। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप 1, जिसको मैं इवेल्युएशन बोल रहा था। ठीक है, मैंने 32-33 क्वेश्चन आपको कराए हैं। इसके ऊपर आप इन क्वेश्चन को बेटा 2-3 बार कर लें, अच्छे से कर लें। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसके अंदर रखे हैं, कुछ बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस भी रखे हैं, कुछ एग्जाम्पलर, कुछ आपके सपोर्टिंग मटेरियल से भी मैंने क्वेश्चन रखे हैं, और कुछ अदर रेफरेंस बुक से भी रखे हुए हैं। तो आप प्लीज इनको अच्छे से करें। और मैंने सीक्वेंस भी बनाने की कोशिश की है। इवेल्युएशन पर मैंने क्वेश्चंस करा दिए। जो नेक्स्ट लेक्चर मैं लूंगा उसमें शायद मैं सिंपलेस्ट फॉर्म से स्टार्ट करूंगा, सिंपलेस्ट फॉर्म वगैरह के क्वेश्चंस लूंगा। जो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है आपके यहाँ, tan इनवर्स √1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, इस तरह के क्वेश्चंस लेने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बाय सेइंग दिस, थैंक यू सो मच।